गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। समस्त आदरणीय गुरुजनों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। और प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है विभक्ति कारक और उनके चिन्हों पर आधारित है। बच्चों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना संस्कृत का व्याकरण हो अथवा साहित्य हो या फिर हिंदी का व्याकरण हो, कुछ भी पढ़ पाना असंभव है। यूं कहिए, जैसे कोई एक मकान होता है तो उसकी नींव जो होती है, तो व्याकरण की जो नींव है वह यही है। कारक, विभक्ति एवं उसके चिन्हों की पहचान करना ही उसकी नींव कहलाता है। आइए आज हम लोग एकदम आधार से इस व्याकरण पर बात करते हैं। संस्कृत का व्याकरण हो अथवा हिंदी का व्याकरण हो, व्याकरण हिंदी और संस्कृत का सेम होता है। जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, अंतर होता है, वहाँ हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए कक्षा 6 से लेकर के आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस भी स्तर पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ ये आपके जीवन में काम आने वाला है। तो आइए बच्चों, हम लोग इस पर बात करते हैं। विभक्तियां कितनी हैं? विभक्तियां बच्चों 7 हैं। कितनी हैं? 7 हैं। और कारक भी 7 हैं। हालांकि संस्कृत में कारकों की संख्या केवल 6 मानी जाती है, वो हम प्रकरण आने पर बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर संबंध को कारक नहीं माना जाता। और क्यों नहीं माना जाता, जब वो हम लोग कारक पढ़ेंगे वहाँ पर बताएंगे। चिन्ह, इसके कारक के जो चिन्ह होते हैं, हम कैसे पता करें कि कहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है, कहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, उसके लिए पहचान करना बहुत आवश्यक है। चिन्ह हम पहचान लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमें प्रथमा विभक्ति, कहाँ पे द्वितीय, कहाँ पे तृतीय, इस प्रकार से कहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, वो आसानी से हम जान पाएंगे। जैसे किसी ने कहा राम ने रावण को मार दिया, राम ने रावण को मारा तो बच्चों हम कैसे जानें कि राम में कौन सी विभक्ति लगाएं और रावण में कौन सी विभक्ति लगाएं? प्यारे बच्चों ध्यान देना, राम ने रावण को कहा क्या रहा है कि ने कहाँ मिला? प्रथमा में मिला ना, तो कर्ता हो जाएगा राम। राम ने है तो राम कर्ता हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा। रावण को, देखो यहाँ पे को मिल गया ना, तो ये द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा और रावण हो जाएगा कर्म। तो कर्ता, क्रिया, कर्म, करण, संप्रदान, ये सब आप पहचानने लगेंगे केवल इसी के जानकारी से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये जो संबोधन लिखा है बच्चों, ये प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है। केवल इसके पहचान, इसके चिन्ह की जानकारी के लिए अलग से इसको लिखा जाता है, जबकि ये आता कहाँ है? प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है। विशेष सूत्र लगता है संबोधने च। ठीक, कहता है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो। ठीक, तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, विभक्तियां कितनी हैं? 7 हैं। कारक भी कितने हैं बच्चों? 7 हैं। ठीक, और इनके चिन्ह भी अलग अलग दिए गए हैं। तो आइए, प्रथमा, कर्ता, ने। प्रथमा विभक्ति का कारक क्या होगा? कर्ता कारक। ठीक, प्रथमा विभक्ति कारक कौन सा होगा? कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या होगा? ने। कर्ता का चिन्ह क्या होता है बच्चों? ने होता है। द्वितीय कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या होता है बच्चों? को होता है। ध्यान से देखिएगा, कर्ता का चिन्ह होता है ने और कर्म का चिन्ह होता है को। ठीक, करण का चिन्ह होता है से, के द्वारा। जैसे के द्वारा का मतलब हो गया साधन। जैसे श्याम साइकिल से विद्यालय जाता है। या तो ऐसे कह दीजिए या फिर कहिए
कि श्याम साइकिल के द्वारा विद्यालय जाता है। किसके द्वारा जाता है? साइकिल के द्वारा जाता है। तो साइकिल से जाता है, या तो फिर आप कह दीजिए साइकिल से जाता है तो केवल से मिल गया, या साइकिल के द्वारा जाता है तो के द्वारा मिल गया। ठीक, साधन क्या बना? साइकिल। ठीक बच्चों, अब है संप्रदान को के लिए। यहाँ पे को आया है, संप्रदान का चिन्ह होता है बच्चों को। ठीक, तो संप्रदान कहने का मतलब होता है कि को, यहाँ को के लिए लिखा है कोष्टक में, जैसे पिता पुत्र को पत्र लिखता है। ठीक, पिता अपने बेटे को पत्र लिखता है, या फिर इसी वाक्य को ऐसे आप कह दीजिए कि पिता अपने बेटे के लिए पत्र लिखता है। ठीक, समझ आ गया? या तो को कहिए, सेंस वही आना है के लिए। ठीक, के लिए कहेंगे तो भी वही बात रहेगी, को कहेंगे तो भी वही बात रहेगी। किसी ने कह दिया कि राम श्याम को पत्र लिखता है, तो आपको समझ जाना है कि राम श्याम के लिए पत्र लिखता है। जब ऐसा वाक्य बनेगा तो आपको समझ लेना है कि इसमें संप्रदान कारक लगा है। और संप्रदान की कौन सी विभक्ति होती है बच्चों? चतुर्थी विभक्ति होती है। अभी इसको हम याद करा देंगे 2 मिनट में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अपादान से, अपादान का चिन्ह क्या होता है? से। अब बच्चों देखिए, यहाँ करण का भी चिन्ह आपको मिल गया था से, और अपादान का भी चिन्ह आपको क्या मिल रहा है? से मिल रहा है। तो कैसे पता करें कि कहां पर इस से का प्रयोग होगा और कहां पर अपादान वाले से का प्रयोग होगा? क्योंकि करण वाला से मिल गया और अपादान वाला से, 2 से मिल गए। तो आपको कैसे पता चले कि कहां पर कौन सा से प्रयोग किया जाएगा? तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जहां पर साधन की बात की जा रही हो, किसकी बात की जा रही हो बच्चों? साधन की, वहां पे करण तृतीया वाले से का प्रयोग होगा। करण वाले से का, करण का मतलब होता है साधन। क्या होता है? साधन होता है। और जहां पर अलग होने की बात की जा रही हो, किसकी बात की जा रही हो? अलग होने की बात की जा रही हो, तो अपादान वाले से का प्रयोग किया जाएगा। इस अपादान का मतलब होता है अलग होना, और इस करण का अर्थ होता है साधन। लिख लीजिएगा कोष्टक में यही छोटा छोटा, करण के नीचे लिखिएगा साधन, अपादान के नीचे लिखिएगा अलगाव। ठीक, जैसे राम घर से विद्यालय जाता है। कहाँ से विद्यालय जाता है बच्चों? तो घर से जा रहा है। तो घर से अलग होकर तब तो विद्यालय जाएगा, घर को साथ लेके तो जाएगा नहीं। तो घर से अलग होकर जा रहा है ना, तो राम घर से विद्यालय जाता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष से अलग होकर के पत्ता गिरेगा ना, तो यहाँ पर अपादान वाला से प्रयोग किया जाएगा। ठीक, संबंध का के की ना ने नी, इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, संबंध काकी के नानी ने। ठीक, तो संबंध काकी के नानी ने। ठीक, जैसे राम का पुत्र, ठीक, या दशरथ का पुत्र राम, दशरथ के पुत्र राम। ठीक, अधिकरण में पय पर, अधिकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? आधार होता है। यही छोटा सा कोष्टक बना करके आप लोग लिख लीजिएगा, आधार। और आधार किसे कहते हैं? जहां जैसे कोई वस्तु जिस वस्तु पर टिकी होती है उसको आधार कहते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है और ये राड इस पर हमने टिका दिया, इस राड का आधार कौन होगा? ये मेरा हाथ इस राड का आधार हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। आधार को अधिकरण कहा जाता है। परिभाषा है आधारो अधिकरणम। ठीक, आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, या आधार को ही अधिकरण कहा जाता है। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन कमरे में बैठकर पढ़ता है। कहाँ बैठकर पढ़ रहा है? कमरे में। तो मोहन का आधार क्या है? वह रूम या वह कमरा। जिस कमरे में बैठकर पढ़ रहा है वही कमरा मोहन का क्या हो गया? आधार।
या मोहन चेयर पे बैठकर पढ़ता है। राम, सोहन, जो भी नाम आप लेना चाहे ले सकते हैं, चेयर पर या कुर्सी पर बैठकर पढ़ता है। कुर्सी पर बैठकर पढ़ता है, कमरे में पढ़ता है, कुर्सी पर बैठकर पढ़ता है। ठीक, जैसे लोकल भाषा में प्रयोग किया जाता है छत पे। सोहन छत पे गया है, कहाँ गया है? छत पे। तो पे या पर वही सेंस होता है। कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहा है, छत पे टहल रहा है, ठीक, और कमरे में बैठ के पढ़ रहा है। सबका आधार क्या है? अलग अलग है। जैसे कमरे में बैठा है तो में आ रहा है ना बच्चों, जैसे सोहन कमरे में बैठा है तो सोहन का आधार क्या हुआ? वह कमरा हो गया। सोहन कुर्सी पर बैठा है तो सोहन का आधार क्या हो गया? कुर्सी हो गई। जैसे राड हाथ पे रखी, हथेली पर रखी है। राड कहाँ रखी है? हथेली पर आ गया ना, तो पर आधार हो गया। या राड हाथ पे रखी है, पे का मतलब भी वही पर होता है। ठीक, तो में पे पर जहां पर दिख जाए उसको समझ लेना अधिकरण होता है, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन, संबोधन का चिन्ह होता है हे, भो, रे, अरे आदि। जैसे किसी ने कहा हे राम, क्या कहा? हे राम। संबोधन का चिन्ह होता है बच्चों इस प्रकार का। संबोधन का चिन्ह कैसे होता है देख लीजिए, इस प्रकार का चिन्ह होता है संबोधन का। ठीक, जैसे पूर्ण विराम होता है उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी, इसको संबोधन का चिन्ह कहा जाता है। किसका चिन्ह होता है बच्चों? संबोधन का। ठीक, नोट कर लेना आप लोग भी, ये संबोधन का चिन्ह होता है। ठीक बच्चों, इसको देख लीजिए कैसे याद करना है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, इसको ऐसे लिख दीजिएगा और इसके आगे लिखिएगा कर्ता। प्रथमा के आगे लिखिएगा कर्ता, द्वितीया के आगे कर्म, तृतीया के आगे करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण, संबोधन का संबोधन ही होता है। ठीक, तो ऐसे पढ़िएगा आप लोग, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ऐसे आप लोग अगर गा करके लय में आकर के पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। कैसे? आप लोग बोर्ड में देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। आप लोग भी ऐसे ही 2-3 बार उच्चारण करिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक, प्रथमा कर्ता, द्वितीया कर्म, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण, संबोधन का संबोधन ही रहेगा। अब आपको अगर पूरा याद करना है तो कैसे याद करोगे? प्रथमा कर्ता ने, या तो फिर ऐसे नहीं याद कर सकते हो प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से के द्वारा, तो केवल इतना याद करिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध काकी के नानी ने, अधिकरण में पे पर, संबोधन है भोरे अरे अवे इत्यादि। ठीक, और अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं यहाँ से वहां तक तो ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने पर, षष्ठी संबंध काकी के नानी ने, सप्तमी अधिकरण में पे पर, संबोधन हे भोरे अरे अवे आदि। ठीक, यहाँ सप्तमी के बाद अष्टमी नहीं होगा क्योंकि संबोधन ही होता है। ठीक, अष्टमी 8 विभक्तियां नहीं होती, विभक्तियां 7 ही होती हैं। ये जो है प्रथमा में आती है संबोधन। ठीक, तो प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने पर, पंचमी अपादान से अलग होने पर, षष्ठी संबंध बताती है तो संबंध काकी के नानी ने, संबंध किससे होता है? काकी के, काकी ने नानी
को, ऐसे ही संबंध होता है। तो काकी, नानी, दादी ऐसे संबंध है ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। संबंध काकी के नानी ने, अधिकरण सप्तमी अधिकरण में पय पर, और संबोधन है, संबोधन का संबोधन ही रहेगा हे भोरे अरे अवे आदि हो जाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।